अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियोज अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर छू दें। टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज या ऐसे कहें कि टाटा सन्स में आज 100 से भी ज़्यादा कंपनियां आती है। टाटा ग्रुप में कई तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। सुई से लेकर स्टील, चाय पत्ती से लेकर ताज जैसे 5 स्टार होटल और लखटक या नैनो कार से लेकर हवाई जहाज तक सब कुछ बनता है। आज की इस कहानी में हम रतन टाटा के जिंदगी के उस पहलू के बारे में बताएंगे जिसे जानकर आप अपने अपमानित करने वालों को भी सम्मान की दृष्टि से देखना शुरू कर देंगे। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। मेन कहानी पर जाने से पहले थोड़ा सा रतन टाटा के बारे में जान लेते हैं। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर साल 1937 को बॉम्बे में हुआ था। वे टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा के दत्तक पोते नवल टाटा के बेटे हैं। यहाँ से यह तो साफ हो गया कि वो एक भरे पूरे फैमिली से आते हैं। उनका एक पारिवारिक बिजनेस है जिससे पैसों की कोई कमी नहीं है। लेकिन कामयाबी सिर्फ पैसों से नहीं बल्कि एक स्ट्रांग माइंडसेट से आती है। रतन टाटा ने आर्किटेक्चर की पढ़ाई न्यूयॉर्क के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से पूरी की। उसके बाद वो इंडिया आ गए और IBM के साथ जॉब करना शुरू किए। फिर कुछ दिनों के बाद वो नौकरी छोड़कर अपने पारिवारिक बिजनेस टाटा ग्रुप के साथ अपने करियर की शुरुआत की। यह साल 1961 चल रहा था। वो टाटा ग्रुप में एक कर्मचारी की हैसियत से जॉब कर रहे थे। 30 साल तक लगातार मेहनत करने के बाद वो साल 1991 में टाटा ग्रुप के अध्यक्ष बन गए। जब साल 2012 में वो रिटायर हुए तब बीते 21 सालों में वो टाटा कंपनी को शिखर तक पहुंचा चुके थे। रतन टाटा ने टाटा ग्रुप की वैल्यू 50 गुना ज़्यादा बढ़ा दी थी। वो खुले दिल से फैसले लेते गए और उनको सही साबित करते चले गए। इसी एक फैसले की कहानी यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये बात है साल 1998 की। टाटा कंपनी विभिन्न क्षेत्रों में अपना काम बखूबी निभा रही थी, लेकिन रतन टाटा चाहते थे कि अब वो ऑटोमोबाइल के सेक्टर में भी घुसे और गाड़ियां बनाएं। कंपनी के बोर्ड ऑफ मेंबर्स के साथ मीटिंग हुई और फैसला लिया गया कि अब गाड़ी बनाया जाए। इस फैसले में एक महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि टाटा जो भी गाड़ी बनाएगी वो पूर्ण रूप से भारत में ही डिजाइन किया जाएगा। गाड़ी के इंजन से लेकर बॉडी पार्ट्स तक सब कुछ भारत में ही बनेगा। बात फाइनल हो गई और साल 1998 में टाटा ने अपनी पहली पैसेंजर कार टाटा इंडिका बाजार में उतारी। यह रतन टाटा का ड्रीम प्रोजेक्ट था और इसके लिए उन्होंने और उनकी टीम ने बहुत मेहनत की थी। लेकिन भारतीय लोगों को तो इंपोर्टेड चीज़ें ही ज़्यादा पसंद आती है। यह कार मार्केट में चल नहीं पा रही थी। इस कार को बाजार से उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया जितना उन्होंने सोचा था। इस वजह से टाटा मोटर्स घाटे में जाने लगी और शेयर होल्डर्स इससे हताश होने लगे। टाटा कंपनी से जुड़े लोगों ने घाटे को देखते हुए रतन टाटा को इसे बेचने का सुझाव तक दे दिया और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट को ना चाहते हुए भी रतन टाटा इसे बेचने के लिए तैयार भी हो गए। ग्राहक ढूंढने का सिलसिला शुरू हुआ और अमेरिका की कार कंपनी फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड इसके लिए रेडी हो गए। रतन टाटा और उनकी टीम बिल फोर्ड से मीटिंग करने अमेरिका पहुंची। अमेरिका में फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड के साथ टाटा की मीटिंग शुरू हुई और यह कई घंटों तक चलती रही। डील हो चुकी थी। बिल फोर्ड टाटा मोटर्स को खरीदने के लिए तैयार हो चुके थे, लेकिन वहीं पर अपनी श्रेष्ठता का घमंड करके बिल फोर्ड कुछ ज़्यादा ही बोल गए। उन्होंने रतन टाटा से कहा, जब आपको कुछ पता ही नहीं था तो आपने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में एंट्री ही क्यों मारी? जिस व्यापार के बारे में आपको जानकारी ही नहीं है उसमें इतना रुपया पैसा क्यों लगा दिया? ये कंपनी खरीद कर हम आपके ऊपर एहसान कर रहे हैं। ये शब्द बिल फोर्ड के थे, लेकिन रतन टाटा के दिल और दिमाग पर छप गए। वे वहां से अपमान का घूंट पीकर इस डील को कैंसिल करके वापस भारत लौट आए और अपने बोर्ड मेंबर्स को नाराज करते हुए उन्होंने इस बात की घोषणा कर दी कि चाहे जो हो जाए, लेकिन अब हम इस कंपनी को किसी को नहीं बेचेंगे। इसके बाद वो अपनी एक मार्केट रिसर्च टीम बनाई और हर उस पहलू पर खुद ही विचार किए जो भारत में मोटर कंपनी के लिए जरूरी था। कहा जाता है कि मेहनती लोग किस्मत पर बहुत कम ही भरोसा किया करते हैं। रतन टाटा और उनकी टीम की मेहनत रंग लाई और कुछ ही सालों बाद भारतीय बाजार के साथ साथ विदेशों में भी टाटा इंडिका ने सफलता की नई ऊंचाइयों को छुआ। साथ ही टाटा ने अपनी कई गाड़ियों को मार्केट में लॉन्च किया जिसे खासी कामयाबी भी मिली। टाटा आज के समय में आम आदमी के लिए लखटक या नैनो से लेकर टाटा सफारी जैसे लग्जरी गाड़ियां बनाती है जिसे भारत के साथ साथ विदेशों में भी बेचा जाता है। रतन टाटा का यह स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का ही कमाल है जो आज टाटा मोटर्स के रूप में हमारे सामने है। आइए अब आते हैं इस कहानी के दिलचस्प हिस्से पर।
वापस चलते हैं अमेरिका फोर्ड कंपनी और उसके मालिक बिल फोर्ड की तरफ। इस घटनाक्रम को 10 साल बीत चुके थे। अब साल 2008 चल रहा था। अमेरिका में शुरू हुई आर्थिक मंदी का दौर पूरी दुनिया में फैल चुका था और सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिकी कंपनी को ही हुआ था। इन्हीं कंपनियों में एक कंपनी फोर्ड मोटर्स भी था, जिसका अब दिवालिया निकलने वाला था। देश दुनिया में बिजनेस की जानकारी रखने वाले रतन टाटा इस बात को जानते थे कि फोर्ड मोटर्स में सब कुछ सही नहीं चल रहा है। इसी बीच अच्छे मौके को देखते हुए रतन टाटा ने फोर्ड की लग्जरी कार लैंड रोवर और जगुआर बनाने वाली कंपनी JLR को खरीदने का प्रस्ताव रखा। एक बार तो बिल फोर्ड को विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन उनके पास दूसरा रास्ता भी नहीं था। बिल फोर्ड ने इस डील को स्वीकार किया। इसके बाद मीटिंग के लिए बिल फोर्ड और उसके स्टाफ भारत आए और बॉम्बे हाउस में मीटिंग फिक्स हुई। इसके बाद ये डील लगभग 2.3 अरब डॉलर में हुआ। डील खत्म होने के बाद रतन टाटा बिल्कुल शालीन बैठे रहे, लेकिन बिल फोर्ड को अपनी 10 साल पहले वाली गलती का एहसास हुआ। तब बिल फोर्ड ने रतन टाटा से वापस वही बात कही जो वो 10 साल पहले बोले थे, लेकिन इस बार वो शब्द अपने लिए बोले थे, रतन टाटा के लिए नहीं। उस समय बिल फोर्ड ने मीटिंग टेबल पर ही सबके सामने रतन टाटा से बोला, आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। यह बात पूरे मीडिया के सामने चर्चा का विषय बन चुका था। आज के तारीख में फोर्ड JLR टाटा ग्रुप का हिस्सा है और बाजार में बेहतर मुनाफे के साथ आगे बढ़ रहा है। रतन टाटा ने जगुआर और लैंड रोवर गाड़ियों का नाम भी नहीं बदला। इससे साबित होता है कि रतन टाटा ने वाकई फोर्ड मोटर्स पर एहसान किया है। रतन टाटा चाहते तो उसी समय बिल फोर्ड के साथ हुई मीटिंग में उनकी बात का जवाब दे देते, लेकिन महान लोग अपनी सफलता से लोगों को जवाब दिया करते हैं। आशा करते हैं स्ट्रॉन्ग विल पावर से भरी हुई यह कहानी आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी के संदर्भ में अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।